भक्त आंदोलन। अच्छा, ये जो भगत आंदोलन मैं कह सकता हूं, ये भक्त आंदोलन जिसको हम कह रहे हैं, ये भक्त आंदोलन गोविंद गिरी और सरजी भगत के द्वारा प्रारंभ किया गया था। किस किस के द्वारा? गोविंद गिरी और सरजी भगत के द्वारा प्रारंभ किया गया था। कौन सा आंदोलन? भक्त आंदोलन। और गोविंद गिरी के द्वारा एक भक्त पंथ की शुरुआत की गई थी, और इन्हों के द्वारा, गोविंद गिरी के द्वारा, यानी भीलों के नैतिक और सामाजिक उत्थान के लिए, भीलों के नैतिक और सामाजिक उत्थान के लिए एक सभा का आयोजन किया, जिसको संप सभा 1883 ईस्वी में संप सभा का आयोजन किया जा रहा था मानगढ़ पहाड़ी पर। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम लिखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कौन सा भगत आंदोलन और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो आपको याद रखना है प्रारंभ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? गोविंद गिरी के द्वारा। गोविंद गिरी, ये गोविंद गिरी और एक दूसरे थे सरजी भगत। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? गोविंद गिरी और सरजी भक्त। ये गोविंद गिरी और सरजी भक्त के द्वारा प्रारंभ किया गया, दोनों के द्वारा। कौन सा आंदोलन? भगत आंदोलन प्रारंभ किया गया। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो भक्त आंदोलन प्रारंभ किया गया, इस गोविंद गिरी के द्वारा एक पंथ चलाया गया। और वो कौन सा पंथ था? तो इन्होंने गोविंद गिरी और सरजी भगत के द्वारा ये भगत आंदोलन चलाया, और इन्होंने एक भक्त पंथ की शुरुआत की। भक्त पंथ। तो भक्त पंथ प्रारंभ किया। तो भक्त पंथ प्रारंभ किया किसके द्वारा ये किया गया? तो भक्त पंथ प्रारंभ किया गया गोविंद गिरी के द्वारा प्रारंभ किया गया। अब प्यारे दोस्तों, ये गोविंद गिरी के द्वारा 1883 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में? 1883 ईस्वी में भीलों के नैतिक व सामाजिक उत्थान के लिए, किसके लिए? नैतिक व सामाजिक उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए कौन सी सभा का आयोजन किया गया? संप सभा का गठन किया गया। कौन सी सभा थी? तो वो संप सभा। आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है संप सभा, राजस्थान पुलिस, और इसका तो खासकर फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो संप सभा का गठन 1883 ईस्वी में किसके द्वारा? गोविंद गिरी के द्वारा भीलों के नैतिक और सामाजिक उत्थान के लिए संप सभा का क्या किया गया? तो संप सभा का गठन किया गया। याद रह जाएगा, गठन किया गया। अच्छा, संप सभा का गठन कब किया गया? तो 1883 ईस्वी में। अच्छा, इसका जो प्रथम अधिवेशन था, इसका प्रथम अधिवेशन, मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1903 ईस्वी में। और इसका प्रथम अधिवेशन 1903 ईस्वी में कहां पर हुआ? तो मानगढ़ पहाड़ी पर। मानगढ़ पहाड़ी पर। इस मानगढ़ पहाड़ी पर इस संप सभा का पहला अधिवेशन 1903 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, और ये हुआ कब? तो ये आपको याद रखना है आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को। कब होता था? तो ये यहां मैं लिख देता हूं, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा। ये आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को इसका आयोजन किया गया। कहां पर? इस मानगढ़ की पहाड़ी पर। किसका? ये संप सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था, ये मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ, या मैं कहूं मानगढ़ धाम पर हुआ था। और कब? 1903 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट हम याद रखेंगे अगला अधिवेशन 1913 ईस्वी में। कब? वही आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को, शुक्ल पूर्णिमा, इस आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को कहां पर? मानगढ़ की पहाड़ी पर अधिवेशन हो रहा था। मानगढ़ की पहाड़ी पर अधिवेशन चल रहा था भाई।
अधिवेशन चल रहा था। अब जब ये यहां पर अधिवेशन चल रहा था तो क्या हुआ कि दो अंग्रेज अधिकारी या मैं कहूं दो अंग्रेज सिपाही इस अधिवेशन को देखने के लिए चले गए और यहां पर भीलों ने उन दोनों अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। जब यह सूचना वापस अंग्रेजों के पास पहुंची कि मानगढ़ पहाड़ी पर दो अंग्रेजों की मौत हो गई है, उनको मार दिया गया है, तो फिर क्या हुआ कि यहां पर इसको चारों ओर से मानगढ़ की पहाड़ी को घेर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा, सिपाहियों के द्वारा, और यहां पर अंधाधुंध गोलियां चला दी और उन गोलियों के बीच में लगभग 1500 भील मारे गए इस दौरान। कितने? 1500 भील यहां पर मारे गए थे इसके दौरान। तो यह आपको याद रखना है कि यह मैं लिख देता हूं, दो अंग्रेज सिपाही इसे देखने मानगढ़ पहाड़ी पर गए। मानगढ़ पहाड़ी पर गए, जिन्हें इनके द्वारा जिन्हें यानी जो धाम चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, और इनके द्वारा, किसके द्वारा? किसानों के द्वारा, भीलों के द्वारा, मैं कहूं जिन्हें भीलों ही लिख देता हूं, कंफ्यूजन हो जाएगा, जिन्हें भीलों के द्वारा क्या कर दिया गया? मार दिया गया। जब इनको भीलों के द्वारा मार दिया गया तो क्या हुआ कि अंग्रेजों ने पहाड़ी को घेर लिया। अंग्रेजों ने पहाड़ी को घेर लिया और गोलियां चला दी। और कितने? यहां पर इनको गोलियां चला दी और गोलियों के दौरान लगभग यहां पर 1500 किसान भील लोग मारे गए। कितने? 1500 लोग मारे गए। और यह आंदोलन किसके नेतृत्व में चल रहा था? तो यह गोविंदगिरी के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था। यहां पर अंग्रेजों ने पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया, अंधाधुंध फायरिंग हुई और फायरिंग के दौरान 1500 भील मारे गए इस मानगढ़ की पहाड़ी पर। कब? आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को। और कब? 1913 ईस्वी में जब ये मारे गए। तो इसके अलावा क्या हुआ कि गोविंदगिरी भूमिगत हो गए भाई, क्यों? भूमिगत तो होना ही था। अब नंबर गोविंदगिरी का था, तो गोविंदगिरी भूमिगत हो गए। गोविंदगिरी भूमिगत हो गए। आज भी यहां पर आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को मानगढ़ की पहाड़ी पर मेला भरता है। यहां लिख देता हूं, आज भी मानगढ़ की पहाड़ी पर कब? तो आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को क्या होता है? पूर्णिमा को मेला भरता है। यहां पर मेला भरता है आज भी। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को यहां पर मेला भरता है। कहां पर? तो ये मानगढ़ पहाड़ी पर इतनी सबसे बड़ा जो नरसंहार हुआ, यानी 1500 भील इसके अंतर्गत मारे गए थे और आज भी मेला भरता है। इसके अलावा इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है। किसको? मानगढ़ हत्याकांड को। मैं यहां लिख दूं, मानगढ़ हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला कांड, राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है। संज्ञा दी
जाती है। फिर क्या हुआ कि गोविंदगिरी को फांसी की सजा दे दी गई। किसको? गोविंदगिरी को। गोविंदगिरी को कौन सी सजा दे दी? फांसी की सजा दे दी, सजा दी गई। जब फांसी की सजा दे दी और बाद में इसे 20 वर्ष के कारावास में बदल दिया। कारावास में बदल दिया। यानी सजा तो फांसी की हुई थी, लेकिन जब बाद में डिस्कस हुआ उसके बाद इसको क्या कर दिया कि ये 20 वर्ष के कारावास में बदल दिया। लेकिन 10 वर्ष बाद ही इन्हें रिहा कर दिया गया। यानी सजा तो बोली थी फांसी की, लेकिन उसको फिर 20 वर्ष में चेंज कर दिया और बाद में जब सजा कटने लगी तो 10 साल बाद ही इनको रिहा कर दिया गया। किसको? गोविंदगिरी को। और शेष जीवन कहाँ बिताया? गुजरात में। गुजरात के काम्बिया गांव में बिताया। काम्बिया गांव में बिताया। तो ये आपको याद रखना था। किसके संदर्भ में? ये भक्त आंदोलन के संदर्भ में। एक बार रिपीटेशन करवा देता हूं। प्रारंभ कब हुआ? प्रारंभ ये गोविंदगिरी और सरजी भगत के द्वारा प्रारंभ किया गया। इन्होंने गोविंदगिरी ने भक्त पंथ की शुरुआत की। 1883 ईस्वी में भीलों के नैतिक और सामाजिक उत्थान के लिए इन्होंने कौन सी सभा? संप सभा का गठन किया। इसका प्रथम अधिवेशन 1903 ईस्वी में मानगढ़ की पहाड़ी पर हुआ। कब? आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को हुआ था। अब क्या हुआ कि 1913 ईस्वी में इस आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को मानगढ़ की पहाड़ी पर अधिवेशन चल रहा था। इसी दौरान 2 अंग्रेज सिपाही इसको देखने के लिए चले गए, जिसकी भीलों ने उनकी मृत्यु कर दी और अंग्रेजों ने पहाड़ी को घेर लिया, गोलियां चलाई और 1500 लोग मारे गए। इसके दौरान गोविंदगिरी भूमिगत हो गए। आज भी मानगढ़ की पहाड़ी पर आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को यहाँ पे मेला भरता है। मानगढ़ हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है। गोविंदगिरी को फांसी की सजा दे दी गई। बाद में उसको 20 वर्ष के कारावास में तब्दील कर दिया और लास्ट में उसको 10 वर्ष बाद रिहा कर दिया गया। इनका शेष जीवन गुजरात के काम्बिया गांव में बीता। और एक लास्ट लाइन आपको लिखनी है कि 2013 ईस्वी में इसके कितने वर्ष पूरे हो गए? तो इसके 100 वर्ष पूर्ण होने पर, कि 1913 में हुआ, 2013 में 100 वर्ष पूर्ण होने पर राजस्थान सरकार के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का गठन आयोजित की गई। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा जब 100 वर्ष इस हत्याकांड के, या मैं कहूँ इस कांड के पूरे होने पर इसकी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? मानगढ़ की पहाड़ी पर। तो ये आपको याद रखना था। कौन सा आंदोलन? भगत आंदोलन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ताकि बाद में जब भी आपको पढ़ो तो वीडियो पूरी नहीं देखनी पड़े और ये आप पढ़ लो। तो एक बार मेरे साथ रिवीजन करोगे। कौन सा आंदोलन की बात कर रहे हैं हम? भगत आंदोलन। प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो गोविंदगिरी और सरजी भगत के द्वारा प्रारंभ किया गया। इन्होंने कौन सा पंथ चलाया? तो भगत पंथ चलाया था। इसके अलावा संप सभा का गठन कब किया गया? तो 1883 में भीलों के किसके? नैतिक और सामाजिक उत्थान के लिए संप सभा का गठन किया। इसका प्रथम अधिवेशन 1903 में हो रहा था और मानगढ़ की पहाड़ी पर। कब? आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को, जिसमें आज भी आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को यहाँ पर मेला भरता है। 1913 ईस्वी में आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को मानगढ़ की पहाड़ी पर संप सभा का अधिवेशन हो रहा था और उस अधिवेशन के दौरान 2 अंग्रेज सिपाही उसको देखने चले गए,
जो भीलों ने उनको मौत के घाट उतार दिया, मार दिया। इससे अंग्रेजों में गुस्सा हो गया और उन्होंने गोलियां चला दी, मानगढ़ की पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया, गोलियां चलाई, 1500 भील इसमें मारे गए, गोविंदगिरी भूमिगत हो गए। भूमिगत होना ही था। आज भी मानगढ़ की पहाड़ी पर आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को यहाँ पे भीलों का मेला भरता है। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को, और मानगढ़ हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है। गोविंदगिरी को फांसी की सजा दे दी गई, बाद में 20 वर्ष का कारावास में चेंज कर दिया उसको, और लेकिन लास्ट में उसको 10 वर्ष बाद ही उनको रिहा कर दिया गया। और शेष जीवन इन्होंने कहाँ बिताया, तो गुजरात के काम्बिया नामक स्थान पर बिताया। 2013 ईस्वी में राजस्थान सरकार के द्वारा यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? मानगढ़ पहाड़ी पर। अब देखते हैं हम अगला 7वें नंबर का जो आंदोलन है, उस आंदोलन के हम बात करते हैं। तो आप हेडिंग लिखेंगे, अगला जो आंदोलन है वो एक ही आंदोलन। कौन सा आंदोलन? एक ही आंदोलन। यहां मैं लिख देता हूं 7वां एक ही आंदोलन। अच्छा, जो एक ही आंदोलन था, ये एक ही आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो एक ही आंदोलन हुआ था मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में। किसका? इसके नेतृत्व करता थे मोतीलाल तेजावत। कौन से आंदोलन? एक ही आंदोलन। और एक ही आंदोलन ये भी वैशाख शुक्ल पूर्णिमा, वो आश्विन शुक्ल पूर्णिमा था, ये वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को मातृकुंडिया नामक स्थान पर चित्तौड़गढ़ में, यहां पर यानी मातृकुंडिया जो चित्तौड़गढ़ है, इसको राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है। यहां पर आज भी मेला बढ़ता है। कहां पर? वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को। तो एक ही आंदोलन, और किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये हुआ मोतीलाल तेजावत के द्वारा। तो ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? यह है मोतीलाल, कौन सा लाल? मोतीलाल तेजावत के द्वारा प्रारंभ किया गया। यानी इसके जो प्रारंभ करने वाले थे तो वो कौन थे? मोतीलाल तेजावत के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो एक ही आंदोलन चलाया गया। या इस एक ही आंदोलन को, इसको दूसरा, इनको भोमट भील आंदोलन भी कहते हैं। कौन सा आंदोलन कहते हैं इसे? एक ही आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? इसको बोलते हैं हम भोमट भील आंदोलन। भोमट भील आंदोलन। और भोमट भील आंदोलन क्यों कहते हैं? क्योंकि प्यारे दोस्तों, ये जो भोमट भील आंदोलन है, ये आंदोलन कहां हुआ था? तो ये आंदोलन यानी गोगुंदा व राजसमंद, गोगुंदा व राजसमंद के बीच रहने वाले भीलों के द्वारा किया गया। भीलों के द्वारा किया गया। अच्छा, जो ये गोगुंदा और राजसमंद के बीच का जो क्षेत्र है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको भोमट क्षेत्र कहते हैं। और इसको भोमट क्षेत्र कहते हैं इसलिए इस क्षेत्र का नाम, इसका आंदोलन का नाम क्या पड़ गया? भोमट भील आंदोलन पड़ गया। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जो एक ही आंदोलन था, ये एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत के द्वारा प्रारंभ किया गया। और इस एक ही आंदोलन को भोमट भील आंदोलन भी कहते हैं, क्योंकि ये गोगुंदा और राजसमंद के बीच में जो क्षेत्र है, वहां के लोगों के द्वारा किया गया था। और उस क्षेत्र को हम भोमट क्षेत्र कहते हैं, और उसके आधार पर इसको भोमट भील आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। किस आंदोलन को? एक ही आंदोलन को। और इस एक ही आंदोलन भी यहां इसी के द्वारा मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़, नाम सुना होगा, मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में, जिसे राजस्थान की जो हरिद्वार कहते हैं, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। तो आपको याद रखना है शुरुआत। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई?
तो याद रखना है कहां से, मातृकुंडिया, मातृकुंडिया, मातृकुंडिया। और मातृकुंडिया कहां पर है, तो ये मातृकुंडिया है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से। इस मातृकुंडिया नामक स्थान से इस आंदोलन प्रारंभ किया गया। और इस मातृकुंडिया को क्या कहते हैं, इसे राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है। कौन सा, हरिद्वार कहते हैं, याद रह जाएगा। इस मातृकुंडिया नामक स्थान से यह प्रारंभ हुआ और इस मातृकुंडिया नामक स्थान को राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है। अच्छा, जब यह प्रारंभ हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये प्रारंभ में सिर्फ और सिर्फ ये आंदोलन, मैं यहां लिख देता हूं प्रारंभ। जब ये आंदोलन प्रारंभ हुआ तो प्रारंभ के समय ये उदयपुर में था। कहां पर, ये उदयपुर में। और उदयपुर में भी मैं आपको बताऊं कि इसकी गोगुंदा, इसके अलावा झाडोल, तो गोगुंदा, झाडोल, इन तहसीलों में यह प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ के समय केवल और केवल उदयपुर तक सीमित था, लेकिन बाद में इस आंदोलन को कहां तक, ये तो इस बाद में, तो ये तो प्रारंभ में तो सिर्फ उदयपुर और गोगुंदा, झाडोल तहसीलों तक सीमित था। बाद में इसको कहां तक फैला दिया गया, एक तो पूरे उदयपुर में, उदयपुर, बांसवाड़ा, इसके अलावा डूंगरपुर और विजयनगर। कौन सा नगर, विजयनगर, और इसके अलावा ईडर। ये विजयनगर और ईडर दोनों कहां पर हैं, तो ये जीजे गुजरात में है। तो यहां तक ये पूरा आंदोलन फैल गया था। कौन सा, यानी मैं कहूं एक ही आंदोलन, या इसी का दूसरा नाम था क्या, भोमट भील आंदोलन। प्रारंभ में जब प्रारंभ हुआ था स्टार्टिंग में, तो ये कहां तक था, सिर्फ उदयपुर जिले तक सीमित था, या उदयपुर में भी कहें तो खास करके गोगुंदा और झाडोल तहसीलों तक सीमित था। लेकिन बाद में ये पूरे उदयपुर में, या मैं कहूं पूरे मेवाड़ क्षेत्र में, इसके अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और गुजरात तक भी ये साम्राज्य इसका फैल गया। यानी कहने का मतलब वहां तक इस आंदोलन को ये फैला दिया गया। किसको, इस आंदोलन को, किसको, भोमट भील आंदोलन को फैला दिया गया था। इसके अलावा इस भोमट भील आंदोलन का उस समय मेवाड़ के शासक थे, वो थे तेज सिंह। और मेवाड़ के जो शासक थे, उस तेज सिंह के द्वारा, मेवाड़ के शासक, फतेह सिंह, मेवाड़ के शासक फतेह सिंह, यहां लिख देता हूं मैं, मेवाड़ शासक फतेह सिंह। इस मेवाड़ शासक फतेह सिंह उस समय शासक था, और मोतीलाल के द्वारा, किसके द्वारा, मोतीलाल तेजावत के द्वारा कितने सूत्री, 21 सूत्री मांग इसके सामने प्रस्तुत कर दी। 21 सूत्री मांग, यानी 21 मांगे थी, 21 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया किसके सामने, तो ये 21 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत कर दिया ये मेवाड़ शासक फतेह सिंह के सामने। किसके द्वारा, मोतीलाल तेजावत के द्वारा। यानी इस क्षेत्र के लोगों की जो 21 मांगे थी, उन मांगों को इसके सामने प्रस्तुत किया। और इन 21 सूत्री मांगों को क्या कहा जाता है, इन्हें मेवाड़ की पुकार नाम से जाना जाता है। मेवाड़ की पुकार के नाम से जाना जाता है। किसके द्वारा ये दिया गया, तो ये मेवाड़ महाराणा के सामने फतेह सिंह के द्वारा कितनी सूत्री, 21 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे किस नाम से जाना जाता है, मेवाड़ की पुकार के नाम से भी जाना जाता है। इसे 21 सूत्री मांग पत्र को मेवाड़ की पुकार के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद क्या हुआ कि यहीं पे एक सभा हो रही थी भीलों की। कहां पर, तो वो सभा हो रही थी विजयनगर में। विजयनगर, और विजयनगर कहां है, गुजरात में। और विजयनगर में गांव था जहां पर नीमड़ा गांव। इस नीमड़ा गांव में किसान सभा हो रही थी। और जब किसान सभा हो रही थी तो यहां पर
यानी रियासत एक जो थी जिसका नाम था भील कौर, मेवाड़ भील कौर। इस मेवाड़ भील कौर एक टुकड़ी थी, ये सैनिक टुकड़ी। इस मेवाड़ भील कौर के सैनिकों के द्वारा क्या किया, इस नीमडा गांव में जो किसान सभा हो रही थी उस पर क्या चला दी, गोलियां चला दी। और जब गोलियां चलवा दी, गोलियां चला दी, जब गोलियां चला दी तो यहां पे लगभग कितने लोग, लगभग 1200 लोग मारे गए। कितने लोग, 1200 लोग मारे गए। अब 1200 लोग इसमें मारे गए किसके दौरान, ये मोतीलाल तेजावत ने जो आंदोलन किया था, जिसको अपन भौमट भील आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी एक सभा हो रही थी कहां पर, विजयनगर। और विजयनगर कहां, गुजरात में। गांव अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो गांव है नीमडा। गांव में शांतिपूर्ण सभा अधिवेशन चल रहा था जिस पर गोलियां चला दी। और बाद में क्या हुआ कि ये गोलियां चला दी गई और इसमें कितने लोग मारे गए, 1200 लोग मारे गए। इसके अलावा 1928 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत को गांधी जी के कहने से ईडर पुलिस के सामने उसने आत्मसमर्पण कर दिया। किसने, 1928 ईस्वी में कौन सी पुलिस, ईडर पुलिस। ईडर पुलिस के सामने तेजावत ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण कर दिया। जब इसके द्वारा मोतीलाल तेजावत के द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया तो मोतीलाल तेजावत ने कब, 1928 ईस्वी में, और इसके ईडर पुलिस के द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया। फिर क्या हुआ कि इस ईडर पुलिस ने इसे किसको, रियासत को सौंप दिया। रियासत को सौंप दिया, यानी मेवाड़ रियासत के पास इसको भेज दिया गया मोतीलाल तेजावत को। और मेवाड़ की जो एक न्यायिक जो संस्था थी जिसको अपन बोलते हैं महा इंद्राज संस्था, उस महा इंद्राज संस्था के सामने इसको पेश किया गया। किसको, मोतीलाल तेजावत को। तो यहां लिख देता हूं मैं, तेजावत को महा इंद्राज सभा, इसमें थोड़ा दबा डाले तो, मोतीलाल तेजावत को महा इंद्राज सभा के सामने पेश कर दिया गया। और महा इंद्राज सभा के सामने पेश किया, ये यानी मेवाड़ की सबसे, या मैं कहूं इस रियासत की सबसे बड़ी क्या थी, ये न्यायिक संस्था थी। और महा इंद्राज सभा ने क्या किया कि महा इंद्राज सभा ने इस मोतीलाल तेजावत पे एक लिखित में आश्वासन लिया। कैसे, लिखित में आश्वासन लिया कि आप लिख करके दीजिए कि आप मेवाड़ के प्रति दोबारा से कोई आंदोलन नहीं करोगे। जब लिखित आश्वासन इससे लिया गया, इसने लिखित आश्वासन दिया और बाद में इसे 1936 ईस्वी में, कब, 1936 ईस्वी में इसको रिहा कर दिया गया। किसको, मोतीलाल तेजावत को। और बाद में इसने गांधी जी के कहने से रिहा किया था। तो इसने बाकी का जो शेष जीवन था वो गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में इसने लगाया। किसने, मोतीलाल तेजावत ने। याद रह जाएगा किसको, इसको किसके, गुजरात पुलिस के सामने इसको पेश किया गया। मोतीलाल तेजावत। तो ये तेजावत को कौन सा, महा इंद्राज सभा, कौन सी सभा थी, तो ये थी महा इंद्राज सभा के सामने पेश किया, सामने पेश किया। अब इसके सामने जब पेश किया तो इसने क्या किया, लिखित आश्वासन लिया था। क्या लिया था कि इसने लिखित आश्वासन और लिखित आश्वासन क्या लिया कि आप मेवाड़ रियासत के प्रति, रियासत के प्रति या खिलाफ आंदोलन नहीं करोगे। तो यह आश्वासन दे दिया गया। और बाद में महात्मा गांधी जी के एक सहयोगी थे बिंदुलाल भट्टाचार्य, बिंदुलाल, उस बिंदुलाल के द्वारा, मनीलाल, क्या नाम था, तो गांधी जी के सहयोगी, और गांधी जी के सहयोगी कौन थे, तो वो थे मनीलाल।
मनीलाल। ये मनीलाल के सहयोग से 1936 ईस्वी में इनको रिहा कर दिया गया। 1936 में क्या कर दिया गया? इसको रिहा कर दिया गया, रिहा कर दिया। और 1936 में रिहा कर दिया और बाद में क्या किया कि मोतीलाल तेजावत ने शेष जीवन गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में बिताया, कार्यों में बिताया। तो ये था कौन सा आंदोलन? तो ये था एक ही आंदोलन। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं एक ही आंदोलन का। एक ही आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। और आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये भौमट भील क्षेत्र आंदोलन भी इसको कहते हैं। और भौमट भील आंदोलन क्यों कहते हैं? क्योंकि गोगुंदा और राजसमंद के बीच में जो भील लोग रहते हैं उनके द्वारा किया गया, उसको भौमट क्षेत्र बोलते हैं। तो इस आंदोलन का नाम पड़ गया भौमट भील आंदोलन। और ये शुरुआत कहां से हुई? तो मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से। और मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं। प्रारंभ उदयपुर, और उदयपुर में भी गोगुंदा और झाडोल तहसीलों से प्रारंभ हुआ था। और बाद में ये उदयपुर यानी मेरा पूरा मेवाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, विजयनगर और ईडर, ये 2 गुजरात में, यहां तक इस आंदोलन को फैल गया। और मेवाड़ के शासक उस समय थे फतेह सिंह, और मोतीलाल तेजावत ने 21 सूत्री मांग पत्र किसके सामने प्रस्तुत कर दी? फतेह सिंह के, जिसे मेवाड़ की पुकार के नाम से जाना जाता है। विजयनगर में यहाँ पे जो नीमडा गांव में एक सभा हो रही थी, किसान सभा हो रही थी, और मेवाड़ भील कौर के द्वारा इस पर गोलियां चला दी। 1200 लोग इसके अंतर्गत मारे गए। और 1928 ईस्वी में ईडर पुलिस के सामने किसने क्या कर दिया? मोतीलाल तेजावत के द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया 1928 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत के सामने। अब जब इसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया और बाद में इसको क्या कर दिया? इसे रियासत को सौंप दिया गया। और रियासत की एक सभा थी जिसका नाम था महाइंद्राज सभा। उस महाइंद्राज सभा ने इस पर लिखित में आश्वासन लिया कि आप लिख करके दीजिए कि आप रियासत के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं करोगे। इसने लिख करके दिया और तेजावत ने इंद्राज सभा के सामने पेश किया। गांधी जी के जो सहयोगी थे मनीलाल के सहयोग से 1936 में इसको रिहा कर दिया गया। और शेष जीवन इन्होंने कैसे बिताया? तो शेष जीवन गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में बिताया। अच्छा, गोलियां किसके द्वारा चलाई गई? तो मेवाड़ भील कौर के द्वारा चलाई गई। और मेवाड़ भील कौर के द्वारा जब गोलियां चलाई गई तो आपको याद रखना है इसका गठन कब हुआ? तो मेरे दोस्तों इसका 1941 ईस्वी में इसका गठन हुआ। और इसका मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय तो आपको मुख्यालय ये खैरवाड़ा में, ये भी याद रखना है। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय खैरवाड़ा में। किसका? मेवाड़ भील कौर का। तो ये याद रखना था। और विजयनगर नीमडा में ये घटना जो हुई थी ये भी आप याद रख लेना, ये 1922 ईस्वी की घटना है। तो ये पूरा था कौन सा आंदोलन? एक ही आंदोलन। और अब लास्ट जो बचा है वो है मीना आंदोलन। तो एक बार में एक ही आंदोलन को रिवीजन कर दीजिए। एक ही आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? मोतीलाल तेजावत के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो भौमट भील आंदोलन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भौमट क्षेत्र के लोगों के द्वारा किया गया। भौमट क्षेत्र किसको बोलते हैं? तो गोगुंदा और राजसमंद के बीच के क्षेत्र को भौमट क्षेत्र कहते हैं। और इसकी शुरुआत मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से हुई। और मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। प्रारंभ उदयपुर जिले में गोगुंदा और झाडोल तहसीलों से हुआ। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और ईडर और विजयनगर तक ये वापस फैल गया। इसके अलावा मेवाड़ के शासक फतेह सिंह थे। मोतीलाल तेजावत के द्वारा 21 सूत्री मांग पत्र शासक के सामने पेश किया गया, जिसे मेवाड़ की पुकार कहते हैं। 1922 ईस्वी में विजयनगर गुजरात में नीमडा गांव में किसानों की एक अधिवेशन हो रहा था, जिसमें मेवाड़ भील कौर ने गोलियां चला दी। और कितने लोग? 1200 लोग मारे गए। मेवाड़ भील कौर का गठन 1900 लिख दिया, ये आपको याद रखना था। 1800 है। कब है? 1841 ईस्वी है। तो 1841 ईस्वी में इसका गठन किया और इसका मुख्यालय खैरवाड़ा में है। 1928 ईस्वी में पुलिस के सामने इसने आत्मसमर्पण कर दिया। ईडर पुलिस के सामने ईडर पुलिस ने मेवाड़ रियासत को सौंप दिया। और मेवाड़ रियासत ने इसको किसके सामने? महाइंद्राज सभा, जो सबसे बड़ी न्यायिक संस्था थी,
उसके सामने पेश किया और इंदिरा सभा ने इस पर लिखित में आश्वासन लिया कि आप मेवाड़ के खिलाफ कोई गतिविधि नहीं करोगे। और गांधी जी के जो सहयोगी थे मनीलाल कोठारी, और इस मनीलाल कोठारी के कहने से 1936 में इसको छोड़ दिया गया। शेष जीवन इसने गांधी जी के रचनात्मक कार्यों के लिए व्यतीत किया। तो ये आपको याद रखना था। कौन सा आंदोलन? भोमट भील आंदोलन, या इसी को और किस नाम से जाना जाता है? एक ही आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और लास्ट में मीना जनजाति का आंदोलन, वो है, यहां हम लिख देते हैं मीना आंदोलन। अच्छा, मीना जो आंदोलन था ये क्या हुआ था, इसके बारे में आप सुन लीजिए कि 1924 ईस्वी में एक आपराधिक अधिनियम बनाया गया था। किसके द्वारा? तो यहां पे जयपुर रियासत के द्वारा एक आपराधिक अधिनियम बनाया गया और उस आपराधिक अधिनियम के तहत मीना जनजाति को उसमें शामिल कर दिया गया। आपराधिक अधिनियम बनाया गया कब हो? तो 1924 ईस्वी में। तो ये हम याद रखेंगे, मीना आंदोलन। तो 1924 ईस्वी में कौन सा अधिनियम बनाया गया? तो वो अधिनियम बन गया आपराधिक जाति अधिनियम, बनाकर मीनाओं को इसके अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया। 1924 में आपराधिक जाति अधिनियम बनाकर मीनाओं को इसके अंतर्गत शामिल कर दिया गया। क्या कर दिया? इसमें शामिल कर दिया गया। किसमें? आपराधिक जाति अधिनियम। और आपराधिक जाति अधिनियम कब बनाया गया? तो 1924 ईस्वी में आपराधिक जाति अधिनियम बनाया गया। और आपराधिक जाति अधिनियम के अंतर्गत कौन सी जाति को? तो ये आपराधिक जाति अधिनियम में मीना जाति को इसके अंतर्गत शामिल कर दिया गया। बाद में 1930 ईस्वी में, कौन सी में? तो ये 1930 ईस्वी में एक कानून बनाया जिसका नाम था जयराम पेशा कानून। अब ये जो जयराम पेशा कानून बनाया गया, इस आपराधिक जाति, तो इसको मीना जाति को घोषित कर ही दिया। और इस जयराम पेशा कानून जो 1930 में बना, इसमें निर्धारित कर दिया कि जो मीना जाति के जो पुरुष और महिलाएं वो पर डे रेगुलरिटी से एक बार थाने में हाजिरी देंगे। तो ये किसके दौरान किया गया? तो जयराम पेशा कानून में किसको? मीना स्त्री पुरुषों को प्रतिदिन थाने में उपस्थिति देनी होगी। मतलब ऐसे कर दिया कि मीना जाति के जो स्त्री और पुरुष है उनको प्रतिदिन थाने में उपस्थिति होगी। यानी इनको एक प्रकार से आपराधिक जाति अधिनियम के शामिल कर दिया कि यहाँ पे जो अपराध करते हैं वो सभी कौन है? मीना जाति के लोग हैं। और एक जयराम पेशा कानून बनाया 1930 में। इस जयराम पेशा कानून के दौरान स्त्री पुरुषों को बता दिया कि एक बार आप थाने में रेगुलर उपस्थित हो गए। किसके दौरान? तो जयराम पेशा कानून के दौरान। इसके अलावा, और ये कब किया गया? इसमें एक डिसाइड कर दिया कि 25 वर्ष होनी चाहिए। कितने? 25 वर्ष से अधिक उम्र के जो 25 वर्ष से अधिक उम्र के जो मीना जाति के लोग हैं, चाहे बोली वो स्त्री हो पुरुष हो, उनको कहां पर पेश होना पड़ेगा? तो यानी थाने में पेश किया जाएगा। इसके अलावा 1930 ईस्वी में मीना क्षत्रिय महासभा का गठन किया गया। कब हो? तो 1933 ईस्वी में कौन सा? मीना क्षत्रिय महासभा का क्या किया गया? तो गठन किया गया। मीना क्षत्रिय महासभा का गठन किया गया। और मीना क्षत्रिय महासभा का गठन क्यों किया गया? क्योंकि
इस जयराम पैसा कानून से बाहर निकालने के लिए लोगों में जागृति पैदा करने के हिसाब से कौन सी मीना क्षत्रिय महासभा का गठन कब कर दिया? 1933 ईस्वी में मीना क्षत्रिय महासभा का गठन कर दिया गया, क्योंकि इस जो जयराम पैसा कानून था इसको निरस्त किया जाए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 1944 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में? 1944 ईस्वी में एक संत थे जिनका नाम था संत मगन सागर। मगन सागर, इस संत मगन सागर ने 1944 ईस्वी में कहां पर? नीम का थाना, नीम का थाना, ये नीम का थाना सीकर में, सीकर में एक मीना सम्मेलन बुलाया। कौन सा सम्मेलन? मीना सम्मेलन बुलाया, सम्मेलन बुलाया गया। कहां पर बुलाया गया? बुलाया गया। तो मीना जो सम्मेलन बुलाया गया कहां पर? नीम का थाना सीकर में। और कब बुलाया गया? 1944 ईस्वी में। और क्यों बनाया गया? यानी मीनाओं को अपने अतीत से परिचय कराने के हिसाब से, कि उनका जो गौरवशाली अतीत था उससे परिचय करवाने के हिसाब से एक संत मगन सागर ने नीम का थाना सीकर में क्या करा? एक सम्मेलन बुलाया। क्यों बुलाया? याद रह जाएगा। यानी मीनाओं को किससे? अपने गौरवशाली अतीत से परिचय कराने के हिसाब से, क्योंकि ये सब आपराधिक जाति के रूप में घोषित कर दिया था, अपराध करते थे, और इन्होंने उनको अपने गौरवशाली अतीत का परिचय कराया कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका अतीत क्या है, आपके पुरखा कैसे थे, आपके बुजुर्गों ने क्या काम किए थे, आप ऐसे काम ना करें। तो उनमें जागृति पैदा करने के हिसाब से संत मगन सागर ने एक पुराण भी लिख दिया, जिसने मीन पुराण पुस्तक लिखी थी। किसने? संत मगन सागर ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो पुस्तक लिखी थी मीन पुराण। मीन पुराण, ये मीन पुराण नामक पुस्तक लिखी। और ये जो सम्मेलन बुलाया गया था कहाँ पे? नीम का थाना सीकर में बुलाया गया था। किसके द्वारा? संत मगन सागर के द्वारा ये सम्मेलन बुलाया गया था। इसके अलावा 1944 में ही, 1944 ईस्वी में ही बंशीधर शर्मा के द्वारा, किसके द्वारा? बंशीधर शर्मा। इस बंशीधर शर्मा के द्वारा मीना क्षेत्रीय सुधार समिति का गठन किया गया। कौन सा? मीना क्षेत्रीय सुधार समिति का गठन किया गया। और मीना क्षेत्रीय सुधार समिति का गठन किया किसके द्वारा? तो मीना क्षेत्रीय समिति का गठन किया गया किसके द्वारा? बंशीधर शर्मा के द्वारा। मीनाओं में सुधार के हिसाब से कब? 1944 ईस्वी में मीना क्षेत्रीय सुधार समिति का गठन किया गया। इसके अलावा 28 अक्टूबर 1946 ईस्वी को बागावास में चौकीदार मीनाओं ने का एक सम्मेलन बुलाया गया था। कहां पर? बागावास में। कब? 28 अक्टूबर 1946 ईस्वी को बागावास, ये बागावास गांव में एक सम्मेलन के दौरान सभी, यानी यहां पे क्या किया? तो ये सभी चौकीदार मीनाओं ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। कौन से? सभी जो चौकीदार मीना थे। कौन से? चौकीदार मीनाओं ने अपने पदों से क्या दे दिया? तो अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। और इसे क्या मनाया? इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। कौन सा दिवस? मुक्ति दिवस के रूप में मनाया दिवस। इसको मुक्ति दिवस, किसको? इस 28 अक्टूबर 1946 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। सभी जितने भी चौकीदार मीना थे उन्होंने बागावास में एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन के दौरान अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। बाद में 1952 ईस्वी में
मीनाओं से जयराम पेशा कानून को समाप्त किया गया। तो आपको याद रखना है जयराम पेशा कानून को कब समाप्त किया गया, तो आपको याद रखना 1952 ईस्वी में, 52 ईस्वी में कौन से कानून, जयराम पेशा कानून को क्या कर दिया, को समाप्त कर दिया। तो ये आपको याद रखना था इसके संदर्भ में। तो ये कहानी थी किसकी, मीना आंदोलन। एक बार मैं रिवीजन आपको करवा देता हूं। सबसे पहले 1914 ईस्वी में आपराधिक जाति अधिनियम बना करके मीना